चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। टू मॉड एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो वही सेम काम, पहले मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को आप टी एज्यूम कर लीजिए, तो आप मिलेगा 2t स्क्वायर माइनस ऑफ टी इक्वल टू 3। और देखो आपने t को मॉडुलस लिया इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लो। 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। इस पूरे में हमने t कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 2t माइनस 3। इस पूरे में 1 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज हो जाएंगी 3/2 एंड माइनस 1। जैसा कि आपको मालूम है t जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो t की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती है, केवल क्या पॉसिबिलिटी है 3/2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3/2। फिर मॉड ओपन करोगे तो प्लस और माइनस के साथ x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। आगे सॉल्व कर लेना, एक बार 3/2 प्लस साइन के साथ लेकर और एक बार 3/2 माइनस साइन के साथ लेकर, दो x की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपको यहां से भी होता तो 4 सॉल्यूशंस मिलते। अगर यहाँ पे मान लो +1 आया होता तो 4 सॉल्यूशंस, यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है 2 सॉल्यूशंस। अगर दोनों ही माइनस आ जाते तो 0 सॉल्यूशंस। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो। तो इसमें पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट के ऑर्डर में ही ओपन करोगे। तो देखो पहला x प्लस 3 को हम पहले लिखें और x प्लस 2 को हम लोग बाद में लिखें और इसको इक्वल टू 1 कर लें। पहला इंटरवल लोगे x लेस देन -3, x लेस देन -3। तो देखो ये वाला किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, और ये भी किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ x प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 1। सॉल्व करिए। माइनस x माइनस 2x, ये आपका -3 -2 -5 इक्वल टू 1। यहां सॉल्व करने पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या मिल गई, -3। अब देखो हमने यहां पर पहले इक्वल टू नहीं यूज किया क्योंकि हमको तो पता नहीं था कि x इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन आ सकता है, तो हमने यहां पर इक्वल टू नहीं यूज किया। तो अब हम यहां पर चाहें तो इक्वल टू यूज कर लें या फिर x इक्वल टू -3 जो सोल्यूशन आया इसको यहां पे पुट करके चेक कर लें, क्योंकि ये हमारी चॉइस थी ना कि हमने यहां पर इक्वल टू छोड़ दिया था, आगे हम यूज करते, लेकिन हम यहां पर भी तो यूज कर सकते। तो मान लो हमने यहां पर यूज कर लिया तो x इक्वल टू -3 का सोल्यूशन हो गया। देखो आप -3 पुट करके भी चेक कर लो, -3 पुट करोगे 0 हो जाएगा, -3 प्लस 2 -1 का मॉड जो होगा 1 होगा, 1 इक्वल टू 1, -3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू -3। फिर दूसरा इंटरवल हम लेंगे -3 to -2। यहां पर आप ये सोचोगे ना कि हमने तो बाद में यूज कर लिया, तो ये आपकी चॉइस थी ना कि आपने स्टार्टिंग में नहीं लिया, कोई बात नहीं। जब यही वाला सोल्यूशन आ जाए तो फिर आप उसको पुट करके चेक कर लेना, देख सकते हो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर हम इक्वल टू यूज कर सकते हैं। ना भी यूज करो तब भी आप देख लो -3 सेटिस्फाई कर रहा था, तो x इक्वल टू -3 का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग -3 से -2, -3 से -2 करेंगे तो ये तो माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ x प्लस 3, और ये वाला प्लस के साथ ओपन होगा, प्लस ऑफ x प्लस 2। सॉरी, कैसे होता है, ये वाला प्लस के साथ ओपन होगा और ये वाला जो होगा वो माइनस के साथ होगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 1। x कैंसिल हुआ और आपको मिला 1 इक्वल टू 1। ये देखो
देखो यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो x से x कैंसिल हो रहा है और 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि -3 से -2 के बीच की हम कोई वैल्यू यहां पे पुट करें, क्योंकि इंटरवल तो यहां से यहां तक है। मान लो हम -3 से -2 के बीच में वैल्यू -2.5 पुट कर रहे हैं, तो -2.5 अगर आप यहां पे पुट करोगे तो -2.5 कैंसिल हो जाएंगे, 1 इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। -2.7 करोगे तो -2.7 प्लस 2.7 कैंसिल हो जाएंगे, 1 इक्वल टू 1 मिलेगा, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो होगा वो आंसर में आएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -2 -2 पे क्लोज। और -3 देखो यहां पे ऑलरेडी सोल्यूशन है, तो यहां पर ओपन है। अभी अगर इसको ओपन भी करते हैं तो -3 ऑलरेडी सोल्यूशन में पहले ही आ चुका है, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये -3 पे भी क्या हो जाएगा, क्लोज, यानी x बिलोंग्स टू -3 टू -2। अगला हम लोग अगला इंटरवल जो लेंगे वो क्या लेंगे, ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 इक्वल टू वहां पे यूज कर चुके थे, यहां पे नीड नहीं है। x ग्रेटर देन -2 दोनों ही प्लस के साथ ओपन होंगे, तो उस केस में आपको मिलेगा x + 3 + x + 2 इक्वल टू 1। यहां सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -2 सेटिस्फाई कर रहा है, पहले ही हम इंटरवल में ले चुके हैं, यानी इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3 टू -2। देख सकते हो थी एक इक्वेशन में हम लोगों को हैबिट क्या है कि जो आंसर आता है उसमें आता है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, यानी x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आती हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि पूरा पूरा इंटरवल आ रहा है, कहां से कहां तक, -3 से लेके -2 तक। ध्यान देना, अगर मान लो कि यहां पे आता 1 इक्वल टू -1 तो नो सोल्यूशन होता, तब ये इंटरवल सोल्यूशन में नहीं आता। लेकिन जब 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि x की इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल होंगी और 1 इक्वल टू 1 ये तो करेक्ट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि -3 से -2 का पूरा इंटरवल जो है सोल्यूशन में आ गया। -3 और -2 वो यहां से भी सोल्यूशन में आ सकते थे, यहां से भी सोल्यूशन में आ सकते थे, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी कि आप कहां पे ओपन करते हो, कहां पे क्लोज करते हो। तो अगर लास्ट इंटरवल का लास्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट सोल्यूशन में आए तो आप उसको सबसे अच्छा है कि इक्वेशन में दोबारा पुट करके चेक कर लो। जैसे -3 यहां पे पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा, -2 भी यहां पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा, यानी -3 और -2 भी इसके सोल्यूशंस आए। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इक्वेशन केवल सॉल्व कर रहे होते हैं और जो आंसर होता है वो एक इंटरवल होता है, जबकि इक्वेशन के ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, रियल कुछ रूट्स होते हैं, पर्टिकुलर रूट्स वो नंबर्स में आते हैं। जैसे x² - 3x + 2 = 0 सॉल्व करोगे तो 1 और 2 दो वैल्यू जाएंगी। लेकिन यहां पर देखो आप एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जबकि आपको उसका आंसर में जो क्या मिल रहा है वो एक इंटरवल मिल रहा है। अब हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ते हैं। मॉडुलस की इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे लिखा है mod x ग्रेटर देन 2, mod x ग्रेटर देन 2। एक केस है कि आप मॉडुलस को ओपन करके इसको सॉल्व करो। देखो मॉडुलस को ओपन करो तो मालूम है कि क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो पहला सॉल्व करेंगे x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। इस कंडीशन पर आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 2। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन रहेगी इसके बाद ये जो सॉल्यूशन आएगा इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कॉमन। तो x ग्रेटर देन 0 जब इस कंडीशन पर ये सॉल्यूशन आया और आप जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब एक ये सॉल्यूशन हमारा हो गया, x ग्रेटर देन 2। दूसरा, जब हम x लेस देन 0 लेंगे, जब x लेस देन 0 लोगे तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो उस केस में मिलेगा -x ग्रेटर देन 2। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर x लेस देन -2 इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। जो भी आपने कंडीशन इंपोज की है, यानी जिस इंटरवल में सॉल्व कर रहे हो उससे बड़ा सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। तो जो यहां पर ये इंटरवल है इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, x लेस देन -2। तो ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। या फिर इसको यूनियन के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये आंसर है। देखो इसी को आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मॉड ऑफ x माइनस 0 ग्रेटर देन 2, मॉड x ग्रेटर देन 2 को हमने क्या लिख लिया? मॉड ऑफ x माइनस 0 ग्रेटर देन 2। इसका मतलब x की 0 से जो डिस्टेंस है वो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो पहले आप 2 डिस्टेंस पर देख लो। 0 से 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर मिलेगा और एक पॉइंट इधर मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो कि x ऐसा लिया जाए कि जिसकी 0 से जो डिस्टेंस है वो 2 से ग्रेटर हो। तो देखो ध्यान से, अगर आप x को 0 और 2 के बीच में पुट करोगे तो जो डिस्टेंस होगी वो 2 से कम हो जाएगी। लेकिन अगर x को आप 2 के इधर लो तो इधर आप कहीं भी लोगे, मान लो यहां पर x लेते हो तो 0 से डिस्टेंस होगी 2 से ग्रेटर मिलेगी। या फिर आप इधर लो, यहां पर डिस्टेंस 2 है, यहां पर डिस्टेंस 2 है, इसके इधर जाओगे तो डिस्टेंस 2 से ग्रेटर होने लगेगी और इसके इधर जाओगे तो डिस्टेंस 2 से ग्रेटर होने लगेगी। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से। खत्म कहां पे हो रहा है? -2 पर। देखो यहां पर क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो -2 पर ओपन यूनियन, ये वाला इंटरवल देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। खत्म कहां पे हो रहा है? इन्फिनिटी पे। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन अगर आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा, जबकि अगर इसी को आप लोग पूरा ओपन करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हम प्रायोरिटी देंगे। मॉड ऑफ 2x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 5। एक तो है कि आप इसको ओपन करके सॉल्व करो, मॉडुलस को ओपन करके सॉल्व करो, वो आप लोग ट्राई करना। हम इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आप 2 कॉमन ले लोगे और 2 से उधर डिवाइड कर दोगे। तो x प्लस 1/2, जब 2 कॉमन लिया गया तो x प्लस 1/2 और उधर डिवाइड किया गया तो 5/2। इसको लिख लोगे x माइनस -1/2 लेस देन आर इक्वल्स टू 5/2। तो -1/2 से जो डिस्टेंस है वो 5/2, पहले 5/2 डिस्टेंस पर पॉइंट देख लो। इधर देखोगे 5/2 डिस्टेंस पर तो -1/2 प्लस 5/2 यानी x इक्वल टू 2, और इधर देखोगे -1/2 माइनस 5/2 यानी x इक्वल टू -3। और इस बार चाहते हो कि जो डिस्टेंस है वो 5/2 से लेस रहे। तो यहां तक डिस्टेंस 5/2 है, इसके आगे जाओगे तो डिस्टेंस 5/2 से ग्रेटर हो जाएगी और इसके इधर आओगे तो डिस्टेंस 5/2 से लेस हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी देख सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर डिस्टेंस 5/2 है, इसके अगर इधर गए तो डिस्टेंस 5/2 से ग्रेटर होने लगेगी और इसके अगर इधर जाओगे तो 5/2 से लेस। इसका मतलब अगर हम यहां से यहां तक में रहेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 5/2 से लेस रहेगी। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 2, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है तो यहां पर भी इक्वल टू और यहां पर भी इक्वल टू, क्लोज। अच्छा कुछ और बहुत छोटे छोटे से हैं, इनको चेक कर लो। कहीं पे अगर कहा जाए मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 0, तो आपको मालूम है कि मॉडुलस कभी लेस देन नहीं हो सकता, यानी यहां पर केवल क्या बचेगा? मॉड ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसका केवल एक सोल्यूशन आएगा x इक्वल टू 0। कहीं पे अगर कहा जाए मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो बोलोगे नो सोल्यूशन। इसमें तो एक सोल्यूशन है, इसमें नो सोल्यूशन। कहीं पर अगर आपसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आपको मालूम है कि x की कोई भी वैल्यू रखोगे मॉड के अंदर या तो ग्रेटर देन 0 मिलेगी या फिर
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल टू 0 भी मिलेगी। कहां पर? जब x की वैल्यू 0 रखोगे। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कहीं पर अगर सॉल्व करना है मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो केवल मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 इसमें नहीं है, तो वो 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आप सोल्यूशन में नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कह रहा है मॉड x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं कह रहा है। तो इक्वल टू वाला केस हटा दो, तो इसमें सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अच्छा, एक दो चीजें और देख लो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो x लाइज बिटवीन -1 to 1, और हमें इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखना हो, तो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 1। देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो जब उसका मॉडुलस फाइंड करोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 के इक्वल या फिर 1 से लेस। इक्वल टू नहीं यूज हुआ होता, -1 लेस देन x लेस देन 1, तो इसको मॉड के फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 1। मान लो कहीं पे ये लिखा होता x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, और इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखते हैं होता तो लिखते मॉड ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इसका ये सॉल्यूशन, इसका ये, इसका ये। इसी में अगर आपको कहीं लिखा होता है x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये चेंजेज आपको आने चाहिए कि आप मॉडुलस को ब्रेक करके इनइक्वालिटी, मतलब x के केवल फॉर्म में, मॉड हटा दिया गया, केवल x के फॉर्म में, या x का इंटरवल इस तरीके से लिखा है तो उसको मॉडुलस के फॉर्म में, ये सब चेंज करना आपको आना चाहिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसा ना हो कि अब ये पॉइंट्स हम कहीं यूज करें तो आपको इनको भी समझने में दिक्कत है, इसीलिए हमने इनको आपके सामने लिख दिया है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो कहीं पर अगर मान लो ऐसे लिखा है -1 लेस देन मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो आप इसको सिंपल ये लिख लोगे कि इसमें क्या है कि मॉड x जो है -1 से तो बड़ा होता ही है। इसका मतलब है कि इसको केवल और केवल लिख सकते हैं मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि मॉड x जो होगा वो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो -1 से कोई मतलब ही नहीं, -1 से हमेशा बड़ा होगा। तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कभी भी अगर ऐसे लिखा नेगेटिव नंबर, इसको मत लिख दीजिएगा, कहीं पे ऐसे लिखा है 1 लेस देन मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 2, तो ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव साइन से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो रहा है मॉडुलस, तो आप लोग इसका कोई यूज नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे और सिंपल लिख लेंगे मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2। इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन ये जो रहेगा इसको यही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मान लो हमें ये सॉल्व करना है मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। मॉड x माइनस 1 की जो डिस्टेंस है, सॉरी मॉड ऑफ x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है। इसमें देखो 1 पर हमने ओपन किया, 2 पर क्लोज्ड। तो आप देखिएगा इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, आप इसका इंटरप्रिटेशन देखो क्या कहोगे। आप कहोगे x की जो 1 से डिस्टेंस है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 2 से लेस होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग पहले 1 डिस्टेंस पर पॉइंट फाइंड कर लो। तो 1 डिस्टेंस पर पॉइंट फाइंड करोगे तो एक पॉइंट ये 2 मिलेगा, और 1 डिस्टेंस पर इधर पॉइंट फाइंड करोगे तो 0 मिल जाएगा। फिर दूसरा देखो 2 है, तो आप 2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट फाइंड करिए। तो 2 डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये x की वैल्यू है, x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 0। जब 2 डिस्टेंस फाइंड करोगे तो 1 में 2 ऐड करोगे तो x इक्वल टू 3, और इधर जब आप 2 डिस्टेंस पर पॉइंट फाइंड करोगे तो 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x इक्वल टू -1। अब देखो आप क्या चाहते हो, डिस्टेंस 1 से ग्रेटर हो। तो यहां पर देखो, यहां पर 2 पर डिस्टेंस 1 के इक्वल है। ग्रेटर चाहते हो तो राइट में चलना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू 2 से, डिस्टेंस 2 से लेस हो, तो जो 3 पर है वो डिस्टेंस 2 के इक्वल है, उससे लेस है। इसका मतलब यहां से यहां तक अगर आप रहोगे
तो इस इंटरवल में जो डिस्टेंस होगी 1 से ग्रेटर आएगी और 2 से लेस आएगी। सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हो x इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 1 के इक्वल है, लेकिन आप डिस्टेंस चाहते हो 1 से ग्रेटर हो, यानी इसके राइट में जाना, सॉरी इसके लेफ्ट में जाना होगा। और -1 पर डिस्टेंस जो है 2 के इक्वल है और आप चाहते हो डिस्टेंस 2 से कम रहे, तो इसके लेफ्ट में जाना, सॉरी इसके राइट में जाना होगा। तो ये वाला इंटरवल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में अगर आप रहोगे तो डिस्टेंस होगी 1 और 2 के बीच में रहेगी, और इस वाले इंटरवल में रहोगे तब भी डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में रहेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 0। देखो 0 जो है ये डिस्टेंस 1 की वजह से आया है, और 1 पर देखो इक्वल टू का साइन नहीं है तो 0 पर ओपन। -1 जो है वो 2 डिस्टेंस यूज करने की वजह से मिला था, और 2 पर आप देख रहे हो इक्वल टू का साइन है तो -1 पे क्लोज्ड। यूनियन ये जो x इक्वल टू 2 आया है ये 1 डिस्टेंस पर है और 1 पर ओपन है, इसलिए 2 पर ओपन, और सिमिलरली 3 पर क्लोज्ड। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 2 to 3। अगर इस इंटरवल में आप रहोगे तो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। अच्छा, मान लो कहीं पे ये सॉल्व करने का है, मॉड ऑफ 2x - 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो आपको मालूम है कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन -1 तो होना ही होना है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मान लो ये सॉल्व करना है, मॉड ऑफ 2x - 5 लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। तो आप बोलोगे मॉडुलस, अभी हमने आपको बताया कि अगर मॉडुलस में माइनस का नंबर यूज हो रहा है तो इसका रूल खत्म हो जाएगा, और आप इसको सिंपल लिख लोगे मॉड ऑफ 2x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 2। फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे, 2 से पहले डिवाइड कर दोगे तो x - 5/2 लेस देन आर इक्वल टू 1। 2 से डिवाइड कर दिया गया। अब इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यूज कर लोगे। 5/2 से जो डिस्टेंस है वो 1 होनी चाहिए, तो एक बार आप इधर 1 डिस्टेंस पर इधर पॉइंट फाइंड करोगे तो 5/2 + 1 7/2, और एक बार आप 1 डिस्टेंस इधर गए तो 5/2 - 1 यानी 3/2। तो इससे क्या होनी चाहिए डिस्टेंस? लेस मतलब इसके आप इधर रहेंगे, इसके इधर रहेंगे, तो ये पूरा इंटरवल हो गया। तो सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 3/2 to 7/2। अब देख सकते हो क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है इसलिए 3/2 पर भी क्लोज्ड एंड 7/2 पर भी क्लोज्ड। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है मॉड x - 2 ग्रेटर देन 3। मॉड के अंदर मतलब डबल मॉड। तो पहले आप इसको, इसमें ध्यान रखना कि मॉड x को पुट कर लेते हैं मॉड x इक्वल टू t। तो ये आपको मिलेगा मॉड ऑफ t - 2 ग्रेटर देन 3। फिर आप लोग इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज कर लो, 2 मॉड ऑफ t - 2 ग्रेटर देन 3। तो यहां से आपको मिलेगा t - 2 मतलब ग्रेटर, सॉरी 3 डिस्टेंस पर, तो 3 डिस्टेंस पर आप इधर जाएंगे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5, और इधर तो 3 डिस्टेंस पर तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1। ग्रेटर देन लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इंटरवल और फिर ये वाला इंटरवल। तो आप बोलोगे t बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 5 to ∞। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो t लेस देन -1 और t ग्रेटर देन 5। t आपने क्या लिखा है? मॉड x। तो आप लिखोगे मॉड x लेस देन -1 और मॉड x ग्रेटर देन 5।
ये तो मॉड x लेस देन -1 हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। बचेगा केवल क्या, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5 को कैसे सॉल्व करोगे, 0 से जो डिस्टेंस है वो 5, तो इधर 5 मिलेगा, इधर -5 मिलेगा, लेकिन ग्रेटर देन लेना है, इसका मतलब इसके इधर जाना होगा या फिर -5 के इधर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू ∞। x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू ∞। एक और सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ 2x - 3 - 2 ग्रेटर देन 5। इसमें आप पहले मॉड ऑफ 2x - 3 को आप t एज्यूम कर लो, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ t - 2 ग्रेटर देन 5। पुट कर लो, 2 से डिस्टेंस देखनी है तो 2 से 5 डिस्टेंस, तो 2 से 5 डिस्टेंस पर इधर जाओगे तो आपको मिलेगा t = 7, और 2 से 5 डिस्टेंस इधर देखोगे तो आपको मिलेगा 2 - 5 - 3। ग्रेटर देन है तो ये इंटरवल और फिर ये इंटरवल, तो आपको मिलेगा t लेस देन -3 और t ग्रेटर देन 7। t आपने क्या ले रखा है, मॉड ऑफ 2x - 3, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ 2x - 3 लेस देन -3 और मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन 7। इसका तो कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता है, नो सोल्यूशन, लेस देन हो ही नहीं सकता मॉडुलस, केवल बचेगा क्या, मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन 7। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड, x - 3/2 ग्रेटर देन 7/2। फिर आप वही 3/2 से 7/2 डिस्टेंस पर पॉइंट देखेंगे, 3/2 से 7/2 डिस्टेंस अगर आप आगे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा x = 5, और 3/2 से 7/2 डिस्टेंस पीछे जाते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। अब ग्रेटर देन है तो इसके इधर रहना होगा या फिर इसके इधर, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 5 टू ∞। इसका आंसर हो गया, नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। मॉड ऑफ x - 3 अपॉन x + 1 लेस देन 1। मॉड ऑफ x - 3 अपॉन x + 1 लेस देन 1। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम अभी आपको एक ऐसा मेथड बताते हैं जो सभी जगह पर यूज होगा, यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम आपको एक और मेथड भी बता देंगे जो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, लेकिन अभी पहले हम जनरल मेथड को समझते हैं। सबसे पहले आपको इस मॉड को ओपन करना पड़ेगा। मॉड को ओपन करने के लिए हमें इसका साइन चाहिए, x - 3 अपॉन x + 1। तो इसका साइन कैसे मालूम चलोगे, आप देख सकते हो -1 और 3 प्लस माइनस प्लस, मतलब x की वैल्यू अगर लेस देन -1 लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। -1 और 3 के बीच में ये नेगेटिव रहेगा, और 3 से ग्रेटर चले जाएंगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 इंटरवल लेने पड़ेंगे। एक इंटरवल लेंगे x
लेस देन -1। जब हम लोग x लेस देन -1 लेंगे तो उस समय ये मॉड जो होगा वो प्लस के साथ ओपन होगा, क्योंकि x लेस देन -1 में जैसा आपने देखा कि ये वाली वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव, तो मॉड प्लस के साथ ओपन होगा, तो आपको मिलेगा x - 3 अपॉन x + 1 लेस देन 1। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए और इसका जो सोल्यूशन आएगा ध्यान रखिएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मस्ट है, क्योंकि इस इंटरवल में ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस 1 को ट्रांसफर करके लाओगे तो आप लिखोगे x - 3 अपॉन x + 1 -1 लेस देन 0, x - 3 -x - 1 अपॉन x + 1 लेस देन 0। x से x कैंसिल, ये -4 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो 4 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका सिंपल सोल्यूशन आप जान रहे हो, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। अब देखो, या फिर बोलोगे x ग्रेटर देन -1, दोनों का सेम मतलब है। तो वहां से आपने लिया था x लेस देन -1 और यहां से जो सोल्यूशन आया वो x ग्रेटर देन -1 आ रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन आएगा? नहीं। यहां से क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5, ये पहला इंटरवल आया 5। दूसरा इंटरवल हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, -1 to 3, -1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 3। -1 से 3 में निगेटिव है, ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x - 3 अपॉन x + 1 लेस देन 1। ध्यान रखिएगा इस इंटरवल में सोल्यूशन लेना है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x - 3 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन -1। फिर आप लोग इसको एक साइड में ले आओ, x - 3 अपॉन x + 1 + 1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लिया गया। यहां पे एलसीएम लेने के बाद x + x कितना हो जाएगा, 2x, -1 + 1 कितना हो जाएगा, -2 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने पे देख सकते हो कि 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक पॉइंट मिल रहा है -1 और एक पॉइंट क्या मिल रहा है, 1 प्लस माइनस प्लस, तो सोल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। अब देखो ये जो सोल्यूशन आया है इसका आपको इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ये वाला इंटरवल कहां से है, -1 से लेके 3 तक, इंटरसेक्शन -1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 3। अब देखो जरा इसका सोल्यूशन, ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से, ये कहां पे खत्म हो रहा है, 3 पर, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 1 to 3। सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 पे ओपन 3 पे क्लोज्ड। ये सोल्यूशन यहां से आ गया, x बिलोंग्स टू 1 to 3। अब उसके बाद तीसरा इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 3। जब x ग्रेटर देन 3 लोगे तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, तो उस केस में आपको मिलेगा x - 3 अपॉन x + 1 लेस देन 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो x - 3 अपॉन x + 1 -1 लेस देन 0, और सॉल्व किया गया तो क्या मिलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा -3 -1 अपॉन x + 1 लेस देन 0। -4 हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, तो 1 अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका सोल्यूशन हो गया x ग्रेटर देन -1। यहां से x ग्रेटर देन -1, लेकिन इस इंटरवल में आपने सॉल्व किया था, तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा x ग्रेटर देन 3 के साथ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3। तो ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। तो वहां पर देखो -1 to 3 आया था और यहां पर x ग्रेटर देन 3, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 नहीं +1, x बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 3 to ∞। ग्रेटर देन 3 मतलब 3 to ∞। अब देखो ये 1 से 3 तक गया और ये 3 से स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा कंबाइंड हो गया, तो इसको आप फाइनल क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1 to ∞। तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 to ∞। तो देख सकते हो कि यहां पर
इस पहले इस फंक्शन को ओपन किया गया, इसको ओपन करने के लिए इसका साइन पता किया गया, तो देख रहे हो कि इसका साइन जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। -1 से लेस में पॉजिटिव था, तो एक इंटरवल हमने लिया x लेस देन -1। दूसरा -1 से 3 था, -1 से 3 में नेगेटिव था, तो दूसरा इंटरवल हमने लिया -1 to 3। और दूसरा x ग्रेटर देन 3 था, x ग्रेटर 3 में फिर से पॉजिटिव था, तो ये तीसरा इंटरवल लिया गया और तीनों इंटरवल में सॉल्व किया गया। और ध्यान रखिएगा, जब हमने इस इंटरवल में सॉल्व किया, जो सोल्यूशन आया फिर हमने उसके साथ क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। सिमिलरली जब हमने इस इंटरवल में सॉल्व किया, जो सोल्यूशन आया हमने उसके साथ क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। सिमिलरली जब हमने यहां पे सॉल्व किया, तो जो सोल्यूशन आया हमने उसके साथ क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। और तीनों के जो सोल्यूशंस आते हैं उनको ऐड किया जाता है। तो पहले से हमारे पास जो सोल्यूशन आया था, जो हमने फर्स्ट केस से वो 5 था, सेकंड केस से 1 to 3 था, और थर्ड केस से हमको क्या मिला था, x ग्रेटर देन 3, ये वाला। और जब हमने ऐड किया तो 5 कोई था ही नहीं, नो सोल्यूशन, 1 to 3 और 3 to इन्फिनिटी को, तो ये इंटरवल 3 पे खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट हो गया, तो कंबाइन कर दिया गया, तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे 2 होता तो 1 की जगह 2 रख के सॉल्व किए होते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे। लेकिन अगर केवल इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात है जहां पे यहाँ पे 1 है, तो इसको देखो हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये x इक्वल टू -1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 डिनोमिनेटर में है, तो एक 0 तो हो नहीं सकता है, यानी x नॉट इक्वल टू -1। फिर देखो इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ x -3 लेस देन मॉड ऑफ x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इनइक्वालिटी सेम रहेगी, रिवर्स भी नहीं होगी। देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, x की 3 से डिस्टेंस, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, x की -1 से डिस्टेंस। देखो ध्यान रखो, ये हमने रखा -3 और ये हमने पुट कर दिया 3। -1 और 3 इन दोनों के मिड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो -1 प्लस 3/2, ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये हो गया x इक्वल टू 1। अब समझना जरा, ये जो x इक्वल टू 1 है, ये -1 और 3 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। x इक्वल टू 1 की -1 से भी डिस्टेंस 2 है और 3 से भी डिस्टेंस 2 है। अब देखो आप चाहते क्या हो, x की जो 3 से डिस्टेंस है वो x की -1 से डिस्टेंस से लेस होनी चाहिए। ये -1 है ना, मॉड ऑफ x -3 लेस देन मॉड ऑफ x -1। कह रहा है कि x की जो 3 से डिस्टेंस है वो x की -1 से जो डिस्टेंस है उससे लेस होनी चाहिए। देखो जरा ध्यान दो, जब हम इस पॉइंट पर खड़े होते हैं तो इस पॉइंट पर दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। अब देखो हम अगर इसके इधर चलना शुरू करेंगे, इधर इस साइड में, तो किसके क्लोज जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हम 3 के क्लोज रहेंगे और -1 से डिस्टेंस बढ़नी शुरू होगी। इसके आगे चले जाएंगे तो 3 से भी आगे जाएंगे, -1 से भी आगे जाएंगे, लेकिन 3 से तब तक डिस्टेंस जो होगी कम रहेगी, -1 से जो डिस्टेंस रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो आप देख सकते हो कि अगर इस मिड पॉइंट के इधर जाएंगे तो 3 से जो डिस्टेंस जो रहेगी वो कम रहेगी और -1 से जो डिस्टेंस रहेगी वो ज्यादा रहेगी। मिड पॉइंट क्या थे, x इक्वल टू 1, यानी आप बोलोगे x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा वो यहां से डिसाइड होगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है इसलिए 1 पर इक्वल टू नहीं होगा, तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 1, यानी x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि जो इंटरवल आपने लिया है उसमें कहीं -1 तो नहीं आ रहा है। देख सकते हो इसमें -1 नहीं है। जैसे मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते और इसमें जो हम सॉल्व करते
x+1 हमारा न्यूमरेटर में जाता और x-3 डिनोमिनेटर में आता। और अगर हम लोग किसी तरीके से या हम इसका ऐसा कह देते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन का साइन होता, ग्रेटर देन का सिंबल होता, तो ग्रेटर देन में हम लोग को क्या करना पड़ता, हम बोलते जो 3 से डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखनी है, तो हमको इधर चलना पड़ता। और जब हमको इधर चलते तो उस समय हम -1 को इंक्लूड कर रहे होते, तो उसको हमको बाहर करना पड़ता। लेकिन इसमें -1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसको बाहर करने की नीड नहीं है। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1 to ∞। तो आप देख सकते हो कि इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग प्रॉपरली ब्रेक करके ओपन करके सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन काफी लेंदी जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हो कि एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। लेकिन अब इसको वो वाला मेथड हमने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि 1 हो यहाँ। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। x² - 4 mod x + 3 < 0। जैसा कि आपको बता रखा है हमने कि यहाँ पर इस x² को आप mod x² लिख लीजिए। तो ये mod x² - 4 mod x + 3 < 0। चाहो तो आप mod x को t पुट कर लो, पुट mod x = t। तो ये आपको मिलेगा t² - 4t + 3 < 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या फैक्टर हो रहे हैं, t - 1 * t - 3 < 0। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आप जानते हो, t बिलोंग्स टू 1 to 3, या फिर बोल सकते हैं कि 1 < 10 < 3। t की वैल्यू कितनी है, mod x है, फिर आ जाएगा 1 < mod x < 3। अब इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। x = 0 क्रिटिकल पॉइंट है, एक बार डिस्टेंस 1, तो 1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर मिलेगा 1 और इधर जो मिलेगा वो -1 मिलेगा। फिर 3 डिस्टेंस पर, तो 3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर मिलेगा और 3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर मिलेगा। तो यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। तो सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to -1। देख सकते हो दोनों पर ओपन है, इसलिए यहां पर दोनों पर ओपन, यूनियन 1 to 3। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। mod x - 1 + mod x - 2 greater than or equal to 4। देखो यहां पर एक से ज्यादा मॉड है, तो यहां पर हम इंटरप्रिटेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब इसको हम लोग सिंपल ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है कि यहां पे क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है, तो पहला इंटरवल बनेगा x < 1। इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं आपको। जो इंटरवल आप लेंगे, जो भी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेना मत भूलिएगा। तो x < 1 में ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो आपको मिलेगा -(x - 1 - x - 2 greater than or equal to 4। -x - x -2x +1 +2 यानी +3 greater than or equal to 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा -2x greater than or equal to 1। आप चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो 2x < or equal to -1। तो x < or equal to -1/2। अब देखो ये जो सोल्यूशन आया है x < or equal to -1/2, इसका x < 1 से इंटरसेक्शन लेना कंपलसरी है, इसको मत भूलिएगा। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, ये देखो x < 1 है और x < or equal to -1/2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x < or equal to -1/2। एक ये सोल्यूशन हमको मिल गया, ये हो गया। फिर दूसरा इंटरवल हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, 1 to 2। x का इंटरवल हमने लिया 1 to 2। 1 to 2 में ये तो प्लस के साथ ओपन अप होगा और ये अभी भी माइनस के साथ, तो आपको मिलेगा x - 1 (x - 2 greater than or equal to 4। x x कैंसिल होगा और -1 + 2 1 greater than or equal to 4। ये फॉल्स है, समझिएगा यहां पर एक चीज
बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू फॉल्स है, इसलिए ये वाला जो इंटरवल होगा वो सोल्यूशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हैं और ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती, मान लो आता 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू होता, उस समय ये पूरा का पूरा इंटरवल सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाता। यहां पर आप देख रहे हो कि 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आया, एक फॉल्स रिलेशन आया है, इसलिए आप लोग इस इंटरवल का को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करोगे, यानी अभी तक केवल इतना सॉल्यूशन आया है। लेकिन अगर यहीं पे मान लो आता 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इस इंटरवल में 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आ गया होता, तो आप बोलते ये ट्रू रिलेशन है। ट्रू रिलेशन में क्या होता कि जिस इंटरवल में आप सॉल्व करते उस इंटरवल को सॉल्यूशन में इंक्लूड करना पड़ता, यानी इसको इंक्लूड नहीं करोगे, अभी केवल इतना सॉल्यूशन आया है। नेक्स्ट, अब क्या लेंगे? x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 जब हम लेंगे तो उस केस में इसको दोनों प्लस के साथ ओपन होंगे, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो यहां से आपको मिलेगा 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, उधर चला गया सब, तो यहां से आपको मिलेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2। फिर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका सोल्यूशन आया है उसका इंटरसेक्शन लेना मस्ट है जिस इंटरवल में सॉल्व कर रहे हो, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। तो ये ग्रेटर देन 2 है 7/2, तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2। तो दूसरा सोल्यूशन यहां से आया। तो देख सकते हो कि आंसर क्या होगा? x लेस देन आर इक्वल टू -1/2 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/2। जब आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2, देख सकते हो क्लोज्ड है, यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा कि अगर हमने कोई इंटरवल लिया और उसमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, वेरिएबल अगर कैंसिल होता है और रिलेशन फॉल्स मिलता है तब तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर वेरिएबल कैंसिल होता है और रिलेशन ट्रू मिलता है तो जिस इंटरवल में आप सॉल्व कर रहे होंगे वो पूरा इंटरवल भी सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आ गया होता, तो ये 1 से 2 का इंटरवल भी हम लोग वहां पर ऐड करते, यूनियन 1 to 2 भी किया जाता वहां पे। तब आंसर क्या होता? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 यूनियन 1 to 2 यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर हमें सॉल्व करना हो मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बहुत सिंपल सा है, मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिखते हैं मॉड ऑफ x, सॉरी यहां से पहले आप इंटरवल यूज करेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेंगे तो उस केस में यहां पर आपको क्या मिलेगा? प्लस x। तो यहां पे मिलेगा x माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। तो ये पूरा इंटरवल सॉल्यूशन में होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। अब अगर हम सॉल्व करेंगे x लेस देन 0 तो उस केस में ये माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, x लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका x लेस देन 0 के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ता, तो आंसर मिलता है x लेस देन 0। तो देखो, एक ये सोल्यूशन आया, दूसरा ये सोल्यूशन आया, तो क्या है? x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देख सकते हो x लेस देन 0 और ये फिर 0 से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो आंसर क्या होता है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। ये आंसर होगा।
अच्छा, अगर इसी में सॉल्व करना होता मॉड एक्स माइनस एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो आपको मिलता है x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स। यानी इस बार ये जो इंटरवल आपने लिया है ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा, इसमें आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसके बाद हम लेंगे x लेस देन 0, x लेस देन 0 लिया जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी माइनस 2x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ये इंटरवल आपने लिया x लेस देन 0, सॉल्यूशन भी यही आया x लेस देन 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन सेम हो गया x लेस देन 0। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, या फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, या फिर ये जो सिंपल लिखा है x लेस देन 0। इनमें से किसी भी तरीके से आंसर दिया जा सकता है। नेगेटिव रियल नंबर भी लिखा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 भी लिखा होता है, x लेस देन 0 भी लिखा हो सकता है। ये कुछ रिलेशंस आप लोग देख लीजिए। देखिए एक हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन आती है, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स। दो फंक्शंस पहले ऐड किए गए हों, फिर उनका मॉडुलस लिया गया हो, या फिर उन फंक्शंस के मॉडुलस लेकर फिर उनको ऐड किया गया हो। ये दोनों इक्वल तभी होते हैं जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों के साइन सेम होते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखो जी एक्स 0 हो गया तो मॉड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स हो जाएगा, और अगर एफ एक्स 0 हो गया तो मॉड जी एक्स इक्वल टू मॉड जी एक्स हो जाएगा। सेकेंड, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, दो फंक्शन का डिफरेंस लेके मॉड लिया गया हो और ये दोनों फंक्शंस के मॉडुलस के सम के इक्वल आए। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा। उस केस में आपको मिलेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। थर्ड, मॉड एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स। देख सकते हो ये वाला कुछ इससे रिलेट हो रहा है, ये दोनों, तो इसका उल्टा यहां पर आता है। तो यहां पर आपको मिलता है एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन 0, बस डिफरेंस ये रहता है कि यहां पर इक्वल टू रहेगा, यहां पर इक्वल टू नहीं रहेगा। हम इसलिए सब बता रहे हैं क्योंकि आप जिससे एक केवल याद रखें तो उससे बाकी को रिलेट कर ले जाए। फोर्थ, एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स ग्रेटर देन 0। देखो यहां पर आप केवल इस एक फर्स्ट रिलेशन को ध्यान रखिए, बाकी इसी से रिलेट कर लीजिए। अगर दो फंक्शंस को ऐड करने के बाद मॉड लिया गया हो और वो दोनों के मॉडुलस के सम के इक्वल आए तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी दोनों का सेम साइन होना चाहिए। डिफरेंस में अपोजिट साइन, यही वाला जब इनइक्वालिटी में चेंज होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि यहां पर इक्वल टू आएगा, यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा। यहां पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, यहां पर स्ट्रिक्टली लेस देन है। और ये वाला जो है इससे रिलेट हो रहा है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यहां पे लेस देन था तो यहां पे ग्रेटर देन। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखिए ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स माइनस 1। देखो इसको ध्यान से, हम अगर एफ एक्स ले लें एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और जी एक्स ले लें एक्स, तो आप जरा एक बार इन दोनों को ऐड करके देखो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स।
तो ये आपको मिलेगा x अपान x माइनस 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखो क्या मिलेगा आपको, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान x माइनस 1, सॉल्व करने पे मिलेगा x स्क्वायर अपान x माइनस 1। देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है मॉड एफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ है ना मॉड एफ एक्स। ये आपका क्या लिखा है मॉड जी एक्स, और जब इस पर मॉड लोगे तो इस पूरे पे जब मॉड लगाएंगे, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड करो। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये मिलेगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर में मॉड किया, कोई यूज ही नहीं होता है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर अपान मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो देखो राइट हैंड साइड में लिखा मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। और आपको क्या बताया गया था, जब ये रिलेशन होल्ड करे मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हमें सॉल्व करना पड़ता है एफ एक्स इंटू जी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो एफ एक्स आपका है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स कितना हो गया, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इवन पावर है तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक मिलेगा, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट चेक x इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। उसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा 1 अपान एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस माइनस पॉजिटिव लेना है, यानी आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। 1 पे ओपन होना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर से है, तो 1 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन आप देख रहे हो कि 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 0 इस सोल्यूशन में नहीं है। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी यूनियन 0। तो ये आंसर हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। देखो ध्यान से, हम इसमें fx को अगर लिख लेते हैं 2x माइनस 3, gx को लिख लेते हैं x माइनस 1। दोनों का डिफरेंस देखो, fx माइनस gx, तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ x, माइनस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस 2 बचेगा। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा लिखा है, मॉड ऑफ fx प्लस मॉड ऑफ gx इक्वल टू मॉड ऑफ fx माइनस gx। तो आपको बताया गया था कि अगर दो फंक्शन का डिफरेंस का मॉडुलस उनके मॉडुलस के सम के इक्वल आए तो वो कब पॉसिबल होता है, जब आपको fx इंटू gx लेस देन आर इक्वल टू 0 मिले। तो यहां पर आप देख सकते हो कि fx कितना है 2x माइनस 3, gx कितना है x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। यहां पे पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 एंड 3/2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 यानी 1 टू 3/2। तो सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू 3/2, दोनों पे क्लोज। तो इसका आंसर हो गया 1 टू 3/2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। इसमें भी देखो, हम अगर एफ एक्स को ले लेते हैं साइन एक्स और जी एक्स को ले लेते हैं कॉस एक्स, तो जब आप एफ एक्स प्लस जी एक्स फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहां पे क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स। और ये कब होल्ड करता है, जब एफ एक्स इंटू जी एक्स आपको क्या मिले, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको और आगे सॉल्व करना चाहोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको कह सकते हो साइन 2x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप sin 2x का ग्राफ प्लॉट कर लो। तो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इसको प्लॉट करेंगे। ये पहले हमने sin x का ग्राफ प्लॉट कर लिया। sin x में ये क्या होता था π/2, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा π/4। sin x में ये क्या हुआ था पाई, इस केस में क्या हो जाएगा π/2। ये आपका कितना हो जाएगा पाई, पहले 2 पाई होता था sin x में, इसमें क्या हो जाएगा पाई। sin 2x ग्रेटर देन 0, तो देख सकते हो कि इस पूरे इंटरवल में यहां से यहां तक ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। ये इंटरवल कहां से कहां तक है 0 से π/2। तो आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 to π/2। 0 पर भी वैल्यू 0 है, π/2 पर भी वैल्यू 0 है, इसलिए दोनों पे क्लोज्ड। इसका टाइम पीरियड आप देख रहे हो कि पाई है, तो हम लोग n पाई ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू n पाई प्लस π/2। ये आंसर हो गया n पाई प्लस π/2। अब ये क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। देखो इसमें हम अगर fx ले लें x स्क्वायर माइनस 2x और gx ले लिया जाए x माइनस 4, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। हम अगर fx माइनस gx करेंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ fx माइनस gx लेस देन मॉड fx प्लस मॉड gx। मॉड fx माइनस gx लेस देन मॉड fx प्लस मॉड gx कब होल्ड करता था, इसके लिए आप लोग सॉल्व करते थे fx इंटू gx ग्रेटर देन 0। अभी जो हमने आपको रिलेशंस लिखाए हैं उनसे ध्यान दीजिए, उसमें यही रिलेशन आपको लिखवाया गया था। तो fx इंटू gx ग्रेटर देन 0 सॉल्व करिए, तो fx आपका x स्क्वायर माइनस 2x और gx कितना है x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, 0 2 4 प्लस माइनस ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 to 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी। ये इसका आंसर हो गया।